क्या होता है प्रोबेबिलिटी? किसी एक्सपेरिमेंट के में किसी इवेंट के होने के चांसेस कितने हैं, ये फाइंड आउट करने को प्रोबेबिलिटी कहते हैं। कि कोई इवेंट जो है उसकी होने की संभावनाएं कितनी है, इसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी निकालने का एक फॉर्मूला होता है P ऑफ E बराबर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। E मीन्स जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालने को प्री बोलते हैं, उसके अंदर ई इवेंट होता है, जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। जैसे इस चीज को एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर हमने कॉइन को टॉस किया है तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो टोटल आउटकम कितने होते हैं कॉइन को टॉस करने पर? 2 होते हैं। या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। हेड को H से डिनोट करते हैं और टेल को T से डिनोट करते हैं। अब आपको यहाँ पर प्रोबेबिलिटी पूछी गई है टेल आने की, तो टेल कितनी बार आ रहा है? 1 टाइम्स आ रहा है यहाँ पर। तो टेल आने के फेवरेबल आउटकम कितने हुए? 1 हुए। तो अब प्रोबेबिलिटी टेल निकालने की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 1/2। इसी तरह से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की भी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं 1/2। अगला पॉइंट है कि प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है। 0 और 1 भी इंक्लूडेड है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है और प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। अगर प्रोबेबिलिटी की मिनिमम वैल्यू 0 होगी तो ऐसे इवेंट को बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, और अगर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 होगी तो ऐसे इवेंट को बोलते हैं श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट। अगला पॉइंट है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट उसको बोलते हैं जैसे किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी को ई से डिनोट करते हैं तो उस इवेंट के ना होने को ई बार से डिनोट करते हैं। ई बार को ई का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहते हैं। और किसी इवेंट के होने की और किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम होता है 1। तो अगर किसी क्वेश्चन में हमारे को किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? 1 माइनस होने की प्रोबेबिलिटी। तो P ऑफ E बार, वेयर P ऑफ E बार क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ E। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल टू 0.95 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P ऑफ E बार। अभी हमने एक फॉर्मूला देखा, P ऑफ E बार इज इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ E। 1 माइनस P ऑफ E क्वेश्चन में गिवन है, तो 1 में से 0.95 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 0.05। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, इस फॉर्मूले के ऊपर। बड़ा इजी है। प्रोबेबिलिटी के अंदर 3 तरह के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। या तो क्वेश्चन रिलेटेड होते हैं कॉइन के ऊपर या डाइस के ऊपर या प्लेइंग कार्ड्स के ऊपर, सिक्कों के ऊपर या जो लूडो वाला पासा होता है उसको डाइस बोलते हैं उसके ऊपर, या घर पे जो हम ताश खेलते हैं प्लेइंग कार्ड्स उसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। तो इनसे रिलेटेड जो थ्योरी है टोटल आउटकम से रिलेटेड वो हम देख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले कॉइन को टॉस करते हैं। अब कॉइन 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। तो अगर हम एक कॉइन को टॉस करेंगे तो टोटल आउटकम कितने होंगे? 2। या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। इसका अंदर एक कॉइन को टॉस करते हैं तो टोटल आउटकम होते हैं 2। लेकिन जब हम एक कॉइन को 2 टाइम्स टॉस करते हैं या 2 कॉइन को 1 टाइम्स टॉस करते हैं तो टोटल आउटकम होते हैं 4। क्या क्या हो सकते हैं? टोटल पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है? या तो दोनों के ऊपर हेड हो, या फर्स्ट टाइम्स में हेड सेकेंड टाइम में टेल, या फर्स्ट टाइम में टेल सेकेंड टाइम में हेड, या दोनों टाइम्स में टेल टेल।
इसका मतलब जब एक कॉइन को 2 टाइम्स टॉस करते हैं तो टोटल आउटकम होते हैं 4, HH, HT, TH, TT। यहाँ एक बात ये भी ध्यान रखने लायक है कि एक कॉइन को 2 टाइम्स टॉस करो या 2 कॉइन्स को 1 टाइम टॉस करो, एक ही बात है। तो टोटल आउटकम हमेशा 4 होंगे, HH, HT, TH, TT। अब अगर हम एक कॉइन को 3 बार टॉस करें या 3 कॉइन को 1 बार टॉस करें, एक ही बात है। टोटल आउटकम कितने होंगे? 2 की पावर 3। इसका मतलब देखो, अगर 1 बार टॉस करते हैं तो 2 की पावर 1, 2 बार टॉस करते हैं तो 2 की पावर 2, 3 बार टॉस करते हैं तो 2 की पावर 3। टोटल आउटकम कितने होंगे? 8 होंगे। हम इन 8 आउटकम को लिखने का तरीका देख लीजिए, कैसे लिखना है आपको। सबसे पहले 4 टाइम्स H लिखना है, फिर 4 टाइम्स T लिखना है। अब जो आपने ऊपर लिखा है वो इनके आगे लिख दीजिए, HH, HT, TH, TT, HH, HT, TH, TT। इस तरह से अगर एक कॉइन को 3 बार टॉस करेंगे तो टोटल आउटकम होंगे 8। ये आपको क्वेश्चन में मेंशन करना पड़ेगा। यदि हम एक डाई को थ्रो करेंगे तो टोटल आउटकम होते हैं 6 की पावर 1, 6। तो डाइस के ऊपर क्या क्या आ सकता है? या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। इसके ऊपर क्या क्वेश्चन आते हैं? जैसे एक क्वेश्चन देते हैं, आपने एक डाई को थ्रो करवाया तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो बेटा सबसे पहले यहाँ देखिए, एक डाइस को थ्रो करते हैं तो टोटल आउटकम कितने हैं? 6। इसका मतलब अपने प्रोबेबिलिटी वाले फॉर्मूले में डिवाइड किसका होगा? 6 का डिवाइड होगा। अब देखना है अपने को कि यहाँ इवन नंबर कौन कौन से हैं। तो इवन नंबर क्या होते हैं? जिसमें जो 2 की टेबल में आते हैं उनको क्या बोलते हैं? इवन नंबर। तो 2, 4, 6। इसका मतलब कितने इवन नंबर है? 3 इवन नंबर है। तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/6 इज इक्वल टू 1/3। और भी क्वेश्चन आ सकते हैं इसके ऊपर। नंबर ओड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3 से मोर नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नंबर ग्रेटर देन 3। तो 3 से बड़ा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो 3 से बड़ा नंबर कौन कौन से दिख रहे हैं आप? 4, 5 और 6। तो फॉर्मूला क्या है? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो टोटल आउटकम तो 6 ही है, और 3 से बड़े नंबर होने के फेवरेबल आउटकम कौन कौन से हुए? 3 हो गए। तो 3/6, 1/। अब देखते हैं कि अगर 2 डाइस को 1 टाइम थ्रो करते हैं या सिंगल डाई को 2 टाइम थ्रो करते हैं, एक ही बात है। टोटल आउटकम कैसे होंगे? 6 की पावर 2। टोटल आउटकम होंगे 36। अगर एक डाइस को 3 टाइम्स थ्रो करोगे तो टोटल आउटकम होते हैं 6 की पावर 3, 216। ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं अपने 10th बेस पे। तो अगर एक डाइस को 2 बार थ्रो करेंगे तो टोटल आउटकम कितने होंगे? 36। अब इन 36 आउटकम को कैसे शो करना है उसको यहाँ शो किया गया है। तो आपको कैसे ये टेबल कैसे बनेगी? ये फर्स्ट डाई है, 1 से 6 के ऊपर 1 से 6 नंबर होते हैं फर्स्ट डाई के ऊपर, और ये रही सेकेंड डाई। तो फर्स्ट डाई पे 1 आया, सेकेंड डाई पे 1 आया। फर्स्ट डाई पे 1 आया, सेकेंड डाई पे 2 आया। फर्स्ट डाई पे 1 आया, सेकेंड डाई पे 3 आया। फर्स्ट डाई पे 1 आया, सेकेंड डाई पे 4 आया। फर्स्ट डाई पे 6 आया, सेकेंड डाई पे 4 आया। ऐसे करके ये 36 आउटकम हम लिख सकते हैं। अगर एक डाई को 2 टाइम्स अगर थ्रो करते हैं तो टोटल ये कितने आउटकम होते हैं? 36। अब इनके ऊपर क्वेश्चन कैसे आता है वो देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन ऐसे आता है कि एक डाइस को 2 टाइम्स थ्रो किया गया है तो उनके ऊपर नंबर का सम 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी?
तो नंबर का सम पूछा जाता है जनरली इसके ऊपर क्वेश्चन। तो नंबर का सम का मतलब ये हो गया 1 + 1 2, 1 + 2 3, 2 + 1 3, 1 + 3 4, 2 + 2 4, 3 + 1 4। ऐसे आप इस टेबल को कंप्लीट फिल कर सकते हैं। मैक्सिमम सम कितना हो सकता है 12, 11, 11, 10, 10, 10, 9, 9, 9, 9। आप देख रहे होंगे कि सम डायगोनल में सम सेम होता है। 8, 8, 8, 8। सम देखना है आपको 6 और 2 का सम कितना हो गया 8। 1 6 7 7 7 7 7 7, 1 5 6 6 6 6 6, 1 4 5 5 5 5। चलिए, तो अभी आपको एक क्वेश्चन बोला कि सम कितना आना चाहिए, तो सम 3 आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो सम 3 आने के फेवरेबल आउटकम कौन कौन से हैं? तो सम 3 आने के फेवरेबल आउटकम 2 है। तो फेवरेबल आउटकम 2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए ये 36। तो आंसर आ गया 1/18। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी के ऊपर। अगर एक डाइस को 2 टाइम्स अगर थ्रो करते हैं तो नंबर का सम 10 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? आप इसे देखिए, अगर एक डाइस को 2 टाइम्स थ्रो करते हैं तो नंबर का सम 10 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो अभी आपको बोला आपको डायगोनल में मैच करना है, जहां सम 10 आता है वो देखना है आपको। तो 4 6 10, 5 5 10, 6 4 10। तो टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 10 आने के 3। तो 3/36, तो 1/12। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक डाइस को 2 टाइम्स थ्रो करवाया तो सम 13 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो सम 13 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि मैक्सिमम सम कितना हो सकता है 12 हो सकता है। तो जब हम डाइस को उछालेंगे तो मैक्सिमम सम 12 ही हो सकता है। इसका मतलब 13 आने के फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 0 हो गए। अपॉन टोटल आउटकम तो 36 ही है। तो आंसर क्या आएगा 0। थर्ड टाइप की थ्योरी प्लेइंग कार्ड्स के ऊपर। तो प्लेइंग कार्ड टास्क की गड्डी में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। उसमें से कुछ रेड होते हैं, कुछ ब्लैक होते हैं। तो रेड कलर के 26 कार्ड होते हैं और ब्लैक कलर के 26 कार्ड होते हैं। अब रेड में भी 2 तरह के कार्ड होते हैं, कुछ डायमंड के होते हैं और कुछ हट के होते हैं। तो डायमंड के 13 कार्ड होते हैं और हट के 13 कार्ड होते हैं। और ब्लैक में भी 2 तरह के कार्ड होते हैं, या तो स्पेड के होते हैं या क्लब के होते हैं। क्लब भी 13 और स्पेड भी 13। तो ये 13 कार्ड कौन कौन से होते हैं? तो देख लीजिए इधर 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैक का होता है गुलाम, क्वीन, रानी, किंग, बादशाह, एस, इक्का। ये सारे 13 कार्ड यहाँ भी होंगे, 13 कार्ड यहाँ भी होंगे, 13 कार्ड यहाँ भी होंगे, 13 कार्ड यहाँ भी होंगे। डायमंड को आप जनरली ईंट बोलते हैं, हट को आप पान बोलते हैं, स्पेड को आप हुक्म बोलते हैं और क्लब को आप चिड़िया बोलते हैं। अब एक चीज और इसके अंदर ध्यान रखने वाली है कि फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं, मतलब तस्वीर किन किन कार्ड के ऊपर बनी हुई होती है। तो टोटल फेस कार्ड 12 होते हैं। किंग, क्वीन और जैक के ऊपर तस्वीर फेस कार्ड होते हैं, तस्वीर लगी होती है। इक्के के ऊपर तस्वीर नहीं होती है। सबसे बड़ा डिनोमिनेशन इक्का होता है, लेकिन उसके ऊपर क्या नहीं होती, तस्वीर नहीं होती। तो
प्लेइंग कार्ड के अंदर 4 किंग होते हैं, 4 क्वीन होती है और 4 जैक होते हैं। इसका अंदर टोटल फेस कार्ड कितने होंगे? 12। अब देखते हैं कि प्लेइंग कार्ड के ऊपर क्वेश्चन जो आते हैं उनको कैसे डील करते हैं। सबसे पहले ये ध्यान रखने वाली बात है कि प्लेइंग कार्ड का कोई भी क्वेश्चन आता है तो टोटल आउटकम हमेशा कितने होंगे? 52। इसका मतलब जो फॉर्मूला है उसके अंदर डिवाइड हमेशा किसका करना है? 52 का। तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर। जैसे सबसे पहला है कि एक प्लेइंग कार्ड्स के अंदर आपके रेड कलर का कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो बेटा सबसे पहले अपना जो फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो प्लेइंग कार्ड्स के अंदर टोटल कार्ड कितने होते हैं? 52। इसका मतलब टोटल आउटकम तो कितने हो गए? 52। अब जरा चेक करिए रेड कलर के कितने कार्ड होते हैं। तो यहाँ देखिए आपके पास में रेड कलर के 26 कार्ड होते हैं। तो 26 अपॉन 52 1/2। आगे और देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्लेइंग कार्ड्स के अंदर डायमंड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो टोटल आउटकम तो वही 52 है और डायमंड होने के फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 30 1/4। अगला क्वेश्चन देखिए। प्लेइंग कार्ड के अंदर क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो आपको पता है कि प्लेइंग कार्ड के अंदर टोटल 4 क्वीन होती है, डायमंड की, हर्ट की, स्पेड की और क्लब की। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 4 अपॉन टोटल आउटकम कितने हो गए? 52। प्रोबेबिलिटी हो गई 1/30। अगला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको रेड फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो बेटा टोटल आउटकम तो वही 52 ही है। ताश का कोई भी क्वेश्चन आता है प्लेइंग कार्ड का, आपको टोटल आउटकम तो हमेशा 52 ही रहेंगे, बस ये जो न्यूमरेटर वाला नंबर है वो चेंज होगा। तो अब आपको ये देखना है कि रेड कलर के फेस कार्ड कितने होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ जाइए, रेड कलर के ये कार्ड्स होते हैं। अब ये पता है कि फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं? किंग, क्वीन और जेक। तो 3 कार्ड यहां मिलेंगे आपको और 3 कार्ड यहां मिलेंगे। तो रेड कलर के फेस कार्ड टोटल कितने हो गए? 3 + 3 6। तो 6/52। सोल्व कर ले। 2 की टेबल से सोल्व हो रहा है 3/52।